Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today it is our हिंदी क्लास. ये हमारी हिंदी की कक्षा है और आज अपनी हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 25 चीकू घर आया. इस पाठ में चीकू एक पेट है, एक पपी, एक पिल्ला. जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है और कोई हमारी देखभाल करता है, हमारी केयर करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना. हमें ऐसी ही फीलिंग, ऐसा ही व्यवहार एनिमल्स के साथ भी रखना चाहिए. एनिमल्स को भी दया की भाव के साथ ही हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए. आओ अपना पाठ पढ़ते हैं. पाठ 25 चीकू घर आया. शाम का समय था. कबीर और विजय खेल के मैदान से लौट रहे थे. सड़क के किनारे एक नन्हा सा पिल्ला बैठा था. पिल्ले को चोट लगी थी. कबीर और विजय ये दोनों ब्रदर्स इवनिंग टाइम में प्लेग्राउंड से, खेल के मैदान से जब वापस आ रहे थे, खेलने के लिए हम कहाँ जाते हैं? प्लेग्राउंड. और जब शाम को वो दोनों प्लेग्राउंड से, खेल के मैदान से वापस आ रहे थे तो उन्हें सड़क के किनारे एक नन्हा सा पिल्ला बैठा दिखाई दिया. पिल्ले को चोट लगी थी और उस पपी को क्या परेशानी थी? उसे चोट लगी थी. उन्हें देखकर पिल्ला कूं कूं करने लगा. पिल्ला उन्हें देखकर उन्हें बुलाने की कोशिश करने लगा अपनी आवाज़ में. कबीर ने उसे गोद में उठा लिया. कबीर बोला, देख विजय. कबीर किससे बोला? अपने भाई से. देख विजय, इसके पैर में चोट लगी है, इसे घर ले चलते हैं. है ना? ये किसने कहा? दूसरे भाई ने कहा. हाँ हाँ भैया चलो, विजय ने कहा. तो विजय ने कहा हाँ हाँ भैया चलो. है ना, जब कभी चोट लगी हो जाती है तो कोई हमारी देखभाल करता है, हमें चोट में कोई बैंडेज लगाता है तो हमें अच्छा लगता है ना. तो विजय ने बोला हाँ हाँ भैया चलो. दोनों पिल्ले को लेकर घर पहुँचे. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मम्मा को बिना बताए कुछ घर पर लेकर आते हो तो फिर क्या करते हो? घर पर पहुंचकर अपनी मम्मा को बताते हो ना, मम्मा हम ये लेकर आए हैं. ऐसे ही उनकी मम्मा ने पूछा. माँ बोली, अरे कबीर, यह किसे ले आए हो? कबीर ने पिल्ले को माँ की गोद में दे दिया. उसने कहा, माँ इसे चोट लगी है. आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हो ना, एक पपी दिखाया, एक पिल्ला है और उसके देखो ये रेड रेड ब्लड निकला है, उसकी चोट लगी है. कबीर ने उस पपी को अपनी मम्मा की गोदी में दे दिया. किसी ने इसके पैर में चोट मारी है. फिर मम्मा को जब उन्होंने गोदी में दिया, फिर उन्होंने दिखाया कि इसके पैर में चोट लगी है. कबीर भीतर जाकर, भीतर मतलब अंदर जाना, कबीर भीतर जाकर दवा ले आया. और चोट साफ करने के लिए हम कैसा पानी यूज़ करते हैं? साफ पानी. विजय साफ पानी लाया. माँ ने पिल्ले की चोट धोकर उस पर दवा लगा दी. माँ बोली, तुम लोग इसे संभालो, मैं इसके लिए कटोरे में दूध लाती हूँ. पिल्ला कटोरे में से दूध पीने लगा. कबीर ने कहा, माँ क्या हम इसे अपने घर रख लें? पहले क्या हुआ? उन्होंने पपी को मम्मा की गोदी में दिया, फिर दवाई लगाई, पैर धोकर, चोट धोकर उसको दवाई लगाई और बाद में जब दूध देने के बाद उन दोनों भाइयों ने बड़े प्यार से पूछा, माँ क्या हम इसे अपने घर रख लें?
तो मम्मा ने कहा, विजय ने भी जिद करने लगा, विजय भी जिद करने लगा, प्लीज़ माँ इसे घर में रख लो ना, है ना। हम ऐसे ही बोलते हैं ना मम्मा से, प्लीज़ मम्मा मान जाओ ना, प्लीज़ माँ इसे घर में रख लो ना। माँ मान गई, और जब हम प्यार से मम्मा को रिक्वेस्ट करते हैं तो मम्मा मान जाती है। ऐसे ही कबीर और विजय की माँ भी मान गई। उसने एक चौड़ी सी टोकरी लाकर उसमें घास बिछा दी, पिल्ले को उसमें लिटा दिया, वह आराम से सो गया। कबीर बोला, माँ हम इसे किस नाम से बुलाएंगे? सब पेट्स का एक नाम होता है ना। तो कबीर ने पूछा, माँ हम इसे किस नाम से बुलाएंगे? विजय झट से बोला, चीकू। विजय ने उसको नाम दिया चीकू। माँ ने कहा, अच्छा है, चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अब माँ ने क्या कहा, उसको रख लिया पिल्ले को और उसको नाम भी दे दिया, और बाद में दोनों बच्चों को बोला, अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। और फिर कुछ ही दिनों में चीकू की चोट ठीक हो गई, वह दौड़ने भागने लगा। कबीर और विजय उसके साथ खूब खेलते। चीकू को घर मिल गया था और विजय तथा कबीर को एक नया दोस्त। चीकू हमेशा इनके साथ ही रहता और खेलता था। विजय और कबीर से जो भी झगड़ता, चीकू से भौंककर भगा देता था। अब वो जो पेट था चीकू पपी था, अब किसके साथ रहता था? विजय और कबीर के साथ। तो उसको घर मिल गया और दोनों भाइयों को एक और नया दोस्त, जैसे देख रहे हैं ना, पेट बॉल पकड़ के लाता है, उनके साथ खेलता था। और कभी कभी अगर उन्हें कोई परेशान करता था तो चीकू जो पिल्ला था वो भौंक भौंक कर उसको भगा देता था, कबीर और विजय की हेल्प करता था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा, कबीर और विजय ने दया की भावना के साथ उसको अच्छा व्यवहार दिया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इस पाठ को अच्छे से रीड करना और याद रखना, सबके साथ प्रेम और दया से रहना है। थैंक यू, बाय।